नमस्कार दोस्तों। फेस्टिव सीजन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जैसा कि आप अगर रियल एस्टेट का मार्केट फॉलो करते हैं तो बिल्डर्स की तरफ से लुक्रेटिव पेमेंट प्लान आने लगे हैं और इस तरीके के जो भी एनालिसिस हैं हमने ऑलरेडी आई थिंक जुलाई का जो एलीट मेंबर्स का सेशन था उसमें प्रेडिक्ट किया था। जब मार्केट पीक पर था एक एवरेज बिल्डर के भी यूनिट्स प्रोजेक्ट के सारे सोल्ड आउट हो रहे थे। आई मीन 70-80% सोल्ड आउट हो रहे हैं तो सारे ही सोल्ड आउट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के एनालिसिस हम एलीट मेंबर्स के सेशन में डिस्कस करते रहते हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा पब्लिकली बात नहीं करते। तो अगर आप इन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां मैं रियल एस्टेट की एजुकेशन भी देता हूं, साथ में मार्केट ट्रेंड्स पर भी बात करता हूं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होती हैं, इंटेलिजेंट क्वेरीज़ होती हैं, तो उनको भी एड्रेस किया जाता है जिससे कि बाकी जो एलीट मेंबर्स हैं उनको भी बेनिफिट पहुँचे, राइट। तो जो वहाँ पर मेरा काम है रियल एस्टेट की एजुकेशन, एनालिसिस वगैरह देना, तो आप रियल एस्टेट के लिए एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फेस्टिव सीजन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्डर की तरफ से आप जैसा कि सुन रहे होंगे कि 25, 75, 24, 76 इस तरीके के पेमेंट प्लान्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी लुक्रेटिव हैं फॉर इन्वेस्टर्स। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आगे आने वाला टाइम है वो बिल्डर और जो रियल एस्टेट के एनालिटिक्स हैं, गुरूज़ हैं, वो मानते हैं कि अब मार्केट स्टैग्नेंट हो चुका है। मतलब यहाँ का मार्केट एक पीक हिट कर चुका है, यहाँ से और ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। तभी आप इस तरीके के लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स देख रहे हैं। अगर बिल्डर्स कॉन्फिडेंट होते डेटा को लेकर के कि यस अभी और हम बुल रन देखने वाले हैं, तो इस तरीके के पेमेंट प्लान्स नहीं आते। अब अगर इस पेमेंट प्लान में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो किस तरीके की यूनिट्स आपको देखनी चाहिए। जनरली जो बिल्डर्स हैं एवरेज या कहें जस्ट एबव एवरेज बिल्डर्स हैं, तो ऐसे केस में मुझे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट वाली चीज़ें इनसे बहुत कम उम्मीद है। और अगर बड़े साइज़ अपार्टमेंट की बात करें 4.5 BHK, 5 BHK, 4 BHKs एंड 3.5 BHKs एज वेल, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट येस विल हैव टू मेक इट। और ये मैं पब्लिकली बता रहा हूँ कि ये जो अल्ट्रा लग्जरी साइजिंग एंड अल्ट्रा लग्जरी प्राइसिंग वाली चीज़ें हैं वो अब ओवर सप्लाइड हो चुकी हैं। चाहे हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें या न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवेज की बात करें, आज से 2 से ढाई साल पहले का टाइम था जब मैंने वीडियो किया था कि जो अल्ट्रा लग्जरी की डिमांड है वो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा है और ये हाथों हाथ बिकेंगे, और तकरीबन 2 साल बिके भी। बट अब जो टाइम आ चुका है वो छोटे साइज़ के अपार्टमेंट्स का है, 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्डर्स को भी एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि आप छोटे साइज़ के अपार्टमेंट्स लाएँ, अंडर 2 CR बजट की चीज़ें लाएँ तो ये हाथों हाथ बिकेंगी। और अगर आप आज से चाहेंगे कि अब 4 करोड़, 5 करोड़, आई मीन 4 CR, 5 CRs के आसपास की इन्वेंट्रीज़ लाएँ और वो हाथों हाथ बिक जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप लुक्रेटिव पेमेंट प्लान भी ले रहे हैं फिर भी ऐसे केस में लिक्विडेट करा पाना, आई मीन अपनी यूनिट्स को ड्रेन करा पाना काफ़ी मुश्किल होगा, राइट। और ये प्रेडिक्शंस मैंने ऑलरेडी करता आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जेन्युइनली करता आया हूँ। जहाँ भी मुझे लगा है यहाँ इस चैनल पर रियल एस्टेट बेचना बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, राइट। तो एक ट्रू एनालिसिस थी जो कि आज सही भी हुई है। आई थॉट क्यों ना आपको बताया जाए। और अगर आप बड़े साइज़ के अपार्टमेंट फिर भी देख रहे हैं फॉर एंड यूज़ और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो ये ध्यान रखें कि वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो किसी भी बिल्डर का, या बिल्डर टॉप नॉच होना चाहिए। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स का मैं एग्जांपल लूँ, अगर DLF आता है कहीं पर तो फिर भी ठीक है, ट्रम्प टावर आ रहा है तो फिर भी ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ठीक हैं। बट अगर एवरेज बिल्डर्स ला रहे हैं, चाहे वो 84 की मैं बात करूँ, न्यू गुड़गांव के किसी सेक्टर में बात करूँ, गोल्फ कोर्स रोड की भी अगर मैं बात करूँ, तो जो एवरेज बिल्डर्स हैं उन्हें आई मीन एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेना पड़ा, पेपर्स तक जाना पड़ा, इतना हैवी एडवर्टीज़मेंट किया उन्होंने। आई मीन उनकी बिल्डर की मार्केटिंग टीम कम पड़ रही थी, और ये जो ब्रोकर्स की पूरी फ़ौज है वो भी कम पड़ रहे थे कि इन्हें आउटवर्ड्स देखना पड़ा गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी वाली चीज़ें बेचने के लिए, जो कि क्लियर इंडिकेटिव है
कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट स्पेशली इन जैसे बिल्डर से कोई नहीं लेना चाहता, और इस तरीके की जो नेगेटिव अप्रोचेज़ हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी अच्छे बिल्डर्स को भी, जिनका कि मैंने नाम लिया, राइट। तो अगर आज आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो छोटा 3 BHK या बड़ा 2 BHK 2 BHK इस तरीके की चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जो लुक्रेटिव ऑफर्स आज बिल्डर्स ला रहे हैं इस तरीके के पेमेंट प्लान पर, कहीं ना कहीं प्राइजेज़ मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा हैं। और अगर आप ऑन द टेबल बैठ करके निगोशिएशन करने जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप हैविली निगोशिएट कर सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान हो या इस तरीके का पार्ट पेमेंट प्लान हो। तो दिस इज़ अ टाइम टू बेसिकली टॉक टू योर ब्रोकर, टू द बिल्डर, जहाँ पर आप हैविली निगोशिएट कर रहे हों। इससे पहले क्या आपको आज के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज के दिन हरियाणा स्टेट असेंबली का इलेक्शन है, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे, उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था हरियाणा पे, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट्स का मैटर होता है हमेशा, राइट। और यहाँ पर स्टेट का इलेक्शन है तो मार्केट पूरा का पूरा स्टैग्नेंट हो रखा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट भी चेंज हो, राइट। तो काफ़ी सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, फेवरेबल बिल्डर्स बदल जाते हैं गवर्नमेंट के। तो ऐसे केस में अगर आप अपने हॉर्सेस होल्ड कर सकें 5 से 6 महीने के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ट्रांजिशन होती है तो कुछ नए फैसले आ सकते हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ आ सकती हैं, जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों को, जैसे अगर एग्जांपल ले लूँ मैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स को डेवलप करना हुआ, राइट। तो इस जो करंट गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटी थी जैसे ग्लोबल सिटी बिल्ड करना, राइट। अब आने वाले जो गवर्नमेंट होगी उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, उनके फेवरेबल बिल्डर्स क्या होंगे, वी डोंट नो। तो जनरली स्पीकिंग अगर अर्जेंट नहीं है तो कुछ दिनों के लिए थम जाना चाहिए इन्वेस्ट करने से, राइट। और यही हम देख रहे हैं आज के मार्केट में भी। आज का जो बायर है वो इन्फॉर्म्ड बायर है, और सबको ही लग रहा है शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो इस वजह से अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो फंसाना नहीं चाहते बायर्स, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो यस, आई टू एग्री कि गुड़गांव का मार्केट कहीं ना कहीं लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए पीक हिट कर चुका है, जहां पर हमने देखा था कि जो बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स थे उनके लिए बिल्डर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे और छोटे साइज़ के लिए कम पैसे डिमांड कर रहे थे। 500 स्क्वायर फीट के आसपास का डिफरेंस था। कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट है और भी कई सारे प्रोजेक्ट थे, बट आज के डेट में हम बात कर रहे हैं कि यस, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के यूनिट्स बेचने में बिल्डर को अब मशक्क़त होगी, और ये सारे प्रोजेक्ट्स जब बन करके तैयार होंगे तो हो सकता है कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की इन्वेंट्रीज़ हों वो ज़्यादा हों, राइट, अनटिल एंड अनलेस वो किसी अच्छे प्लेयर का प्रोजेक्ट हो। तो ये था अभी का करंट मार्केट सिनेरियो। फेस्टिव सीज़न है, ट्राई कीजिए अपने लिए अच्छी डील निकालने का। अगर आप अर्जेंटली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रीसेल डील्स भी देख सकते हैं। रीसेल डील में जो करंट मार्केट है इस तरीके की कमिटमेंट्स आ सकती हैं कि मार्केट रेट से कम में चीज़ें आपको दिलाई जा रही हैं, बट मेरे हिसाब से आपको रेट की डिस्कवरी करनी चाहिए। हो सकता है कि जो रेट ऑफ़र किया जा रहा है वो मार्केट रेट से ऊपर निकल करके आए, राइट। तो इस तरीके की डिस्कवरीज़ करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 2 4 5 मल्टीपल इंक्वायरीज़ कर सकते हैं। करेक्ट रेट, मार्केट रेट जानने के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को आपको प्लान करना चाहिए। और मैं इन चीज़ों पर एम्पथाइज़ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट और लिक्विडिव पेमेंट प्लान्स को लेकर के कुछ नए इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और जो बिल्डर की सेल्स टीम होती है और जो ब्रोकर्स होते हैं उनको टोटली मिसगाइड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि एग्जीक्यूटिंग सच ट्रांजेक्शन्स आर लाइक योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट। तो एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने से पहले आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपने पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई की हो, राइट। जो भी 6 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगता है रियल एस्टेट को समझने के लिए, उस मार्केट को, उस लोकेलिटी को समझने के लिए, बिल्डर को समझने के लिए, लेआउट को समझने के लिए, मास्टर प्लान को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, तो वो टाइम आपने डेडिकेट किया हो। और अगर आपने डेडिकेट नहीं किया है तो इट इज़ बेटर टू होल्ड योर हॉर्स, राइट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से
मैंने आपको जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं और जो आगे आने वाला टाइम है इस पर क्लैरिटी डाली हो। ऐसे ही रियल एस्टेट एजुकेशन के लिए आप रियल एस्टेट की एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा जिसे आप क्लिक करने के बाद एक नॉमिनल सी फ़ी पे करने के बाद विच इज़ अ मंथली रिकरिंग पेमेंट, तो आप एलीट मेंबरशिप का हिस्सा बन पाएंगे और जो ये इन्फॉर्मेशन है आप बहुत पहले पा पाएंगे और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसको अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। और वहाँ पर मैं इस तरीके की सेमेस्टर वाली क्लासेस भी चलाता हूँ जिससे कि आप और मैच्योर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक बाकी भी वीडियोस हैं इस तरीके की प्रेडिक्शंस मैंने शुरू से ही करता आया हूँ और काफ़ी हद तक सही भी होती आई हैं और एक ट्रू एनालिसिस मार्केट का जो कि कोई नहीं बताना चाहता इस तरीके की मैं करता आया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो गुड़गांव का मार्केट है, इवन पब्लिकली कहा था कि वो ओवर स्पेकुलेटिव हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि हम स्टैग्नेंसी पर हैं। हो सकता है 6 महीने बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हों और जैसे कि लैंड का जो चेंज लैंड यूज़ है वो काफ़ी दिनों से पास नहीं हो रहा। हो सकता है कि नई लैंड की इन्वेंटरीज आ जाएं तो वहाँ पर हम कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट देखें, बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट देखें। बट जो भी होगा आई थिंक वी शुड वेट फॉर सच थिंग्स टू टेक प्लेस फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट, राइट। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। ये डेमोक्रेसी है। आप अगर किसी भी चीज़ से परेशान हैं और जो भी कैंडिडेट आपको कमिट कर रहा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा और वो कैंडिडेट आपको सच्चा लगता है तो उसे वोट ज़रूर करें। स्पेशली वोटिंग करने ज़रूर जाएं और भले ही आप चाहें किसी को भी दे रहे हो, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।